हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है ये सारे काम करने के साथ। जी हाँ, सुबह उठकर तो सभी लोग चले गए थे, उसके थोड़ी देर बाद हम छत पर आए हैं। यहाँ पर तो सारे बिस्तर को हमने तह करके रख दिया है, उसके बाद छत को धोने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज है 16 जून, दिन है रविवार, सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पर हम धो रहे हैं अपनी छत को। वैसे तो रात को भी धोई जाती है सोने से पहले, लेकिन थोड़ी बहुत मिट्टी हमको लग रही थी क्योंकि सुबह सुबह आज गेहूं धुले गए थे तो उनको भी फैलाना है, तो वही लग गए हैं छत की साफ सफाई में। वैसे तो शाम को जो है छत धुली ही जाती है, लेकिन किनारे किनारे से हमको थोड़ी सी मिट्टी दिख रही थी तो हमने कहा गेहूं फैलाए जाएंगे तो थोड़ा सा और साफ कर देंगे, क्योंकि इसके बगल वाली जो छत है वो हमारी मिट्टी की छत है तो थोड़ी बहुत मिट्टी तो आ ही जाती है। तो वही बाल्टी में पानी भरकर ले आए हैं, छत को अच्छे से साफ कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सूखने देते हैं। तो यहाँ पर बहन ने जो है गेहूं चढ़ा दिए थे ऊपर, और ये जो हमारी मिट्टी की छत है वो तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर लिपाई पुताई होती रहती है, लेकिन इन दिनों खाना नीचे बन रहा है तो ऊपर कोई रहता ही नहीं है, इसी वजह से ये छत हमारी ऐसी ही पड़ी है। तो जब लिपाई पुताई कर दो तो इतनी मिट्टी जो है नहीं आती है पैरों से, वरना पैरों से मिट्टी जो है चिपक चिपक कर इस वाली छत पर आ जाती है। तो वही सोच रहे थे 1 से 2 दिनों में इसकी भी लिपाई कर दी जाए तो पूरी छत अच्छी हो जाए, फिर इतनी मिट्टी नहीं आएगी। तो छत अच्छे से सूख चुकी थी तो यहाँ पर गेहूं फैला देते हैं और सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। भाभी खाना बना रही हैं, बहन भी अपने काम में लगी हुई है और मम्मी भी अपने काम देख रही हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होते हैं काम उतने ही बढ़ जाते हैं। और एक लोग तो चारू के पीछे पीछे ही लगे रहते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत ही ज्यादा खेलती हैं यहाँ पर। और एक कमेंट आया था कि ईसु, रौनक, कनक नहीं दिखाई देते हैं, तो वो लोग अपने घर जा चुके हैं और इसीलिए नहीं दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, आप लोगों से बातें करते करते हमने गेहूं भी अच्छे से फैला दिए हैं। वैसे इतनी ज्यादा तेज धूप होती है कि एक ही दिन में सारे गेहूं सूख जाते हैं। क्या देख रही हो? नहाना नहीं है? चलो नहा चल के, चलो नहा चल के, टाइम हो गया है। नहीं बेटा, बाद में टीवी देख लेना, पहले नहाओ चल के। नहीं लाएंगे, चलो। और दोस्तों उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं करीब 2:30 बजे और ये देखिए कितनी कड़कती हुई धूप है, इतनी हवाएं चल रही हैं कि गर्म हवाएं चल रही है, ये देखिए। और थोड़ा सा गैलरी में जब हवा चलती है तो लगती भी है, तो अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर दोपहर का नाश्ता बनने जा रहा है। सुबह तो खाना पीना हो गया था, सारे काम हो गए, और दोपहर का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा फ्री होता है सभी का। तो यहाँ पर ये लाई रखी हुई थी, काफी दिनों की थी, तो वही आज जो है थोड़ा सा इसको चटपटा सा बना के इसका नाश्ता किया जाएगा। तो इसमें जो है प्याज काटा गया है, टमाटर काटे गए हैं, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, नींबू का रस और नमकीन डाली गई है। और छोटी छोटी भूख को शांत करने के लिए नाश्ता बहुत ही अच्छा है। और पहले जब हम बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे तो वहाँ पर एक दादाजी बनाते थे, तो लैया चना कहकर उसको बेचते थे। इसमें जो है भुने चने भी डाले जाते हैं और इसी तरह बहुत सारी चीजों को मिलाकर जो है भेल पूरी भी तैयार की जाती है। लेकिन जितनी भी चीजें हमारे घर में थी उतनी ही चीजों से बनाया गया है और बहन और भाभी ने मिलकर बनाया है। उसके बाद कागज का ये दोना तैयार कर लिया गया है, इसी में डालकर सबको दिया जाएगा, क्योंकि जब हम लोग वहां पर खरीदते थे तो इसी तरह पेपर का दोना बनाते थे और हम लोगों को पकड़ा देते थे 2 रुपए का, 5 रुपए का, और उसको लेकर हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते थे।
तो दोस्तों सबको दोने लगा के दे दिए हैं। आप लोग भी आ जाइए, दोपहर का हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लीजिए आकर। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि मन ही नहीं भरता है। तो मम्मी और भाई सब लोग अंदर हैं, हम लोग यहाँ गैलरी में बैठे हैं, क्योंकि जो है जब लाइट चली जाती है तो सभी लोग भागकर गैलरी में आ जाते हैं। ऐसे जब लाइट आती है तो सब लोग अपने अपने स्थान पर रहते हैं। तो यहाँ पर ये मौज मस्ती चल रही है। और दोस्तों उसके बाद ये है करीब 3:30 बजे का, जहाँ पर आपको दिखाते हैं हकीकत। ये होती है घर की हकीकत। दोपहर के टाइम में जो चीज जहाँ पड़ी रहती है वहाँ पड़ी रहती है, कितना भी समेट के रखो लेकिन सारे कपड़े इसी तख्त पे रखे रहते हैं। तो सारी चीजों को उनकी जगह पर पहुँचा रहे हैं, उसको थोड़ा सा खाली कर देते हैं, क्योंकि घर का जो मेन हिस्सा होता है ना उस पर बहुत सारी चीजें रखी रहती है। कोई भी आता है हाथ में पकड़े तो वहीं पर रख देता है, तो इसको बहुत ज्यादा साफ करना पड़ता है। और थोड़ा सा खाली हो जाता है तो देखने में भी अच्छा लगता है। इसको मारो, इसको मारो इससे। हाँ हाँ, तो पूरा पार ना करोगे माँ। भैंस को मारो, भैंस को लगे। तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और हमारे यहाँ भैंस कैसे नहलाई जाती है आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल देसी तरीका है। और पहले तो तालाबों में जाती थी नहाने के लिए, अब तो तालाबों में नहीं ले जाते हैं, घर में ही ऐसे नहला देते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि इंसान तो इंसान क्या, बेचारे पशु भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो शाम को भैंस को और गाय को नहला दिया जाता है। और ये मशीन है खेतों में दवा डालने वाली। और पहले ये चलती थी हमारे यहाँ, जब गेंदा लगाए जाते थे, फूलों की खेती होती थी, तो उसमें जो है इसी मशीन से दवा का छिड़काव किया जाता था। आनंद आ रहा है ना बेटा? तो इस तरह बिजली की भी बचत हो जाती है और इस मशीन से भैंस भी अच्छे से नहा लेती है और बाहर तरी भी हो जाती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसी तरह जो है गाय भैंस को नहलाया जाता है। और कितने आनंद में है ये देखिए। ये देखो आज तो इसको मजा आ रहा है ना भैया, मजा आ रहा है ना। अरे वाह कैसे लौट रही है, कैसे लौट रही है। ठंडा ठंडा, वो देखो कैसे मस्त हो रही ना। पर मारो, तुम तो जमीन में मार रहे हो। ठंडा पानी पी लेंगे। नहीं रे, वो नटंकी कर रहे हैं। वो पी नहीं रही है, वो उसमें बढ़िया, उसको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इतनी गर्मी हो रही ना। हाँ कह रही है चारू और नहलाओ हमको, चारू और नहलाओ। हाँ ये ले। अरे वाह आज तो भैंस नहा गई। और ऐसे बाल्टी में पानी भरकर ये वाला पाइप इसमें डाला जाता है। ये देखिए इसमें जाली लगी हुई है, तो इससे जाके पाइप से जाता है पानी और फुहारेदार पानी से हमारी भैंस नहा रही है। तो इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखिए और ऐसे क्या होता था, 2 बाल्टी पानी ली जाती थी, ऐसे ही डाल दिया जाता था। लेकिन इससे क्या होता है, बहुत देर तक आप जो है पशुओं को नहला सकते हैं, तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था। ये देखिए अच्छे से लोट कर बहुत ही ज़्यादा नहा रही थी। और ऐसे क्या हो रहा था, पानी थोड़ा थोड़ा करके जा रहा था लेकिन देर तक चल रहा था। और ऐसे क्या होता है, 2 बाल्टी पानी डालो बस थोड़ी देर के लिए ही हो गया। तो आज तो इनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और हम लोगों का क्या है, गर्मी को कैसे भी सहन कर लेते हैं, लेकिन बेचारे ये जो पशु होते हैं ना तो कुछ कह सकते हैं ना ही बता सकते हैं। और खासकर भैंस जो होती है पानी की बहुत ही ज़्यादा शौकीन होती है। पहले गांव में तालाब होते थे तो वहाँ पर लोग जाते थे चराने के लिए और तालाब में ये भैंस चली जाती थी और आराम से उसमें नहाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके गाँव से भी ये सारी चीज़ें अब जाने लगी हैं, ना तो चराने की जगह बची है ना ही इतने ज़्यादा तालाब बचे हैं। तो इसी वजह से घर पर ही इनको नहलाया जाता है। और उसके बाद आ गए हैं हम यहाँ पर चारू को थोड़ा सा तैयार कर देते हैं, क्योंकि इनको नहला तो दिया था लेकिन तैयार नहीं किया था। ओ लल्ली क्या है मैया, लल्ली क्या है लल्ला,
क्या है मैया? लल्ला आपने माखन खाया? नहीं मैया, क्यों? रात में मेरा मन नहीं था। मन नहीं था? नहीं, क्यों? हम अपने माखन बना रहे थे। अपना माखन बना रहे थे? लल्ला आप बहुत गंदे हो गए हो। लल्ला आप बहुत गंदे हो गए हो। क्यों मैया? क्योंकि आप बहुत शैतानी करते हो। नहीं करते हैं मैया। मेरा कहना भी नहीं मानते हो। मानते हैं। नहीं मानते हो। मानते हैं। नहीं लल्ला, मानते हैं मम्मा। अब आपके ऊपर डंडे चलेंगे लल्ला। क्यों मैया? क्योंकि आप बहुत शैतानी करते हो। नहीं मैया करता हूँ। आप शैतानी करते हो, साथ में सबको मारते भी हो। नहीं मारता हूँ मैया। मैया तो दोस्तों यहाँ पर चारू को तैयार कर दिया है और ये अब खेला करेंगी। और ये अपने बालों को लेकर बहुत ही ज्यादा डरी हुई हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से हम कह रहे थे इनके बाल कटवा दें, मामा के साथ भेज देंगे, बाल कटवा देंगे, तो बिल्कुल भी राजी नहीं है और भाग जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने इतना मावा बनाया था घर पे, थोड़ा थोड़ा सा दूध जो है जोड़ जोड़ के बनाया है अपनी नातिन के लिए। तो वही कह रही थी उस दिन बिटिया ने गुजिया नहीं खाई थी, तो जो है गुलाब जामुन बना दो उसके लिए। और चारू भी उस दिन से रट बनाए हुए थे कि हमने गुजिया नहीं खाई, हमारे लिए गुलाब जामुन बनाओ। तो यहाँ पर जो है खोया कल का था, यानी कल मम्मी ने बनाया था, तो उसको हमने कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा पनीर हमने लिया है, उसको भी डाल देंगे। और उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा मैदा मिलाया था, मतलब आधी कटोरी से भी कम, और करीब आधा किलो से थोड़ा सा कम मावा था हमारा। थोड़ा सा हमने बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब इस मावे को अच्छे से हाथों से मिला देते हैं। काफ़ी टाइम तक हमने हाथों से मिलाया था। और क्या था, इसमें घी बहुत ही ज़्यादा निकल रहा था। और इधर चारू बार बार आ रही हैं कि मम्मा भी कितना टाइम लगेगा, भी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चे हैं, उस दिन से जिद बनाए रखी थी, आखिरकार आज हमको बनाना ही पड़ा। तो उधर भाभी ने तब तक चाशनी रख दी है बनने के लिए, और थोड़ा सा ही मावा था, तो मम्मी कह रही थी इनके लिए हो जाएंगे। और ज़्यादा अब गाय दूध नहीं देती है, तो उस हिसाब से जो है ज़्यादा मावा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी गुलाब जामुन बन गए थे। और आज दोपहर में हम लोगों ने महावर लगाया था पैरों में, यानी भाभी ने लगाया था, तो वही हमारे भी लगा दिया था। तो यहाँ पर चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें मम्मी ने जो है इलायची कूट के डाल दी थी। और इधर भाभी लगी हुई है खाना बनाने में, क्योंकि खाना भी बनना है शाम के टाइम। तो वही कह रही थी लाओ बनवा ले, लेकिन हमने कहा नहीं, खाना भी तैयार करना है, तो उसके लिए रात हो जाएगी, तो हम बना लेंगे। और मम्मी भी आ गई थी फिर बनवाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा तो थे नहीं, थोड़े ही थे, तो बन गए थे आसानी से। यहाँ पर भाभी रोटी सेक रही है और बार बार कह रही थी लाओ हम बनवा ले, लेकिन हमने कहा नहीं, बना लेंगे, अपना काम करो, नहीं तो देर हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे गुलाब जामुन बन रहे हैं। और ये देखिए हाथों में कितना घी निकल रहा है। ये जो घर का मावा था इसमें कुछ ज्यादा ही घी निकल रहा था, लेकिन हमने जैसे तैसे गुलाब जामुन तैयार कर दिए हैं। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े हम गुलाब जामुन बनाएंगे। और शाम के करीब 6:30 या 7 बज गए होंगे। और जब ऊपर रहता है तो उजाला थोड़ा सा दिखता है, लेकिन नीचे जब से बनने लगा तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, अंधेरा अंधेरा सा लगता है। और यहाँ पर काफ़ी दिक्कत भी आ जाती है, क्योंकि वीडियो भी सही से शूट नहीं हो पाता है, तो लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने बनाए थे और डाल के देख रहे हैं कि कहीं फूट तो नहीं रहे या बिगड़ तो नहीं रहे हमारे गुलाब जामुन, लेकिन अच्छे से बन रहे थे। और ये तेल जो है उस दिन खस्ता बने थे, तो वही का मिक्स रखा हुआ है, यानी कि सरसों का तेल और रिफाइंड मिक्स रखा हुआ था। तो हमने कहा चलो इसी में बना लेते हैं। तो ये देखिए बनाते जा रहे हैं और चाशनी में डालते जा रहे हैं। और बिल्कुल धीमी आंच कर दी है दोस्तों। गुलाब जामुन बहुत ही धीमी आंच में पकाए जाते हैं। वैसे किसी को क्या बताने की ज़रूरत, सभी हमारे प्यारे प्यारे से जो दोस्त हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएँ हैं, वो हमसे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना लेती हैं। तो मम्मी भी आ गई हैं बाहर के काम करके, तो कह रही थी लाओ बनवा ले। तो मम्मी लगी हुई हैं और थोड़ी ही देर में हमारे सारे गुलाब जामुन बन गए थे। बस इनको पकाने में ही टाइम लगता है और भाभी का भी खाना बनने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम उनको भी लगेगा और गुलाब जामुन में तो काफ़ी टाइम लगेगा। और हमारे प्यारे प्यारे साथियों, हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का, हमारी आदरणीय माताओं का, प्यारी प्यारी बहनों का, छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों का, हमारा यानी ऋतु का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद।
आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और आज के समय में किसी के पास भी बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियो देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अपना प्यार दुलार देते हैं। तो उसके लिए हम धन्यवाद करें भी तो कैसे करें, क्योंकि कितना भी धन्यवाद करते हैं वो धन्यवाद कम पड़ जाता है आप लोगों के प्यार के आगे। तो बस भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को हमेशा खुश रखे। उन्होंने जो भी मांगा है भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा करे और हमेशा स्वस्थ रखे। तो दोस्तों गुलाब जामुन हमारे तैयार हो चुके हैं। उसके बाद करीब ये आधे घंटे बाद का समय है। तो यहाँ पर प्लेट लगा रहे हैं अपने प्यारे प्यारे साथियों के लिए। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, मुंह मीठा कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि चाशनी अंदर तक भरी है कि नहीं। तो बिल्कुल हमारी जो चाशनी है उसने जो है गुलाब जामुन को सराबोर कर दिया है, पूरी डूब चुके हैं चाशनी में। और ये देखिए अंदर तक चाशनी अच्छे से भर चुकी है। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, खा लीजिए आकर। उसके बाद यहाँ पर प्लेट हम लगा रहे थे तो चारू कह रही थी कि हम सबको देने के लिए जाएंगे। यहाँ पर चारू ने सबके नाम गिनवाए हैं, किसको किसको देना है, और लेकर जा रही हैं प्लेट। तो मम्मी को, भाभी को तो यहीं पर दे दिया है। और छोटा वाला भाई छत पर था और यहाँ पर लेकर जा रही हैं बड़े मामा के लिए। थैंक यू। आपने खाया नहीं खाया? आपने खाया नहीं खाया? थैंक यू। तो सबको गुलाब जामुन खिलाने के बाद यहाँ पर मामा के साथ बैठकर आनंद लिया जा रहा है। और कह रही थी मम्मा हमारे लिए बचा के रखना सुबह के लिए, हम सुबह भी खाएंगे। तो ये होता है जब बच्चे बहुत दिन से कुछ बनाने की जिद करते हैं और वो बना दो तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ गए थे बर्तन धुलने के लिए और भाभी बहुत ही ज़्यादा मना कर रही थी क्योंकि वो गैस की सफाई कर रही थी, पोछा भी लगा रही थी। तो हमने कहा चलो बर्तन धुलना शुरू कर देते हैं। और फिर भी वो नहीं मानी, दौड़ती हुई चली आई है। भाभी से हमारा हंसी मजाक भी होता रहता है क्योंकि वो भी थोड़ा सा हंसमुख स्वभाव की है। तो अच्छा लगता है साथ में काम करते हुए भी, और सारे काम हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लाइट चली जाती है तो फिर करीब आधा एक घंटा के बाद ही आती है और कभी कभी जल्दी भी आ जाती है। तो उसी चक्कर में जो है काम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा और लाइक करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।